नमस्कार, बीकेएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। प्रदेश व्यापी आरक्षण बचाओ आंदोलन का आदिवासी समुदाय का आप ये दृश्य जो देख रहे हैं वो बीजापुर जिले का, छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले में तुरनार चौक और गंगालूर चौक पर आरक्षण की प्रतिशत घटाए जाने को लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सर्व आदिवासी समुदाय के द्वारा चक्का जाम किया गया और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। 32% आरक्षण को खत्म करने के फैसले के खिलाफ बीजापुर बंद का आह्वान किया गया। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और दूध विक्रय केंद्र को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठानें बंद की गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज़ और इस वक्त हम खड़े हैं बीजापुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बैरिकेड्स लगाकर पुलिस प्रशासन रोका गया है आदिवासी समुदाय को, जहां पर ये जो बैरिकेड्स इसलिए लगाया गया है, जो आरक्षण प्रतिशत कम किए जाने को लेकर नाराज आदिवासी समुदाय धरना प्रदर्शन, एक दिन का चक्का जाम और नारेबाजी कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से ताली बजाकर भूपेश सरकार की ये जो तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह की जो नारेबाजी कर रहे हैं। आप अच्छी तरह देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो बिल्कुल जहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, किसी भी अप्रिय घटना ना होने पाए। यहाँ पर संबंधित जो अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, तहसीलदार साहब मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन और संबंधित जो भी अधिकारी यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर ताली बजाते हुए भूपेश सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी ये कहकर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। आरक्षण प्रतिशत को कम किए जाने को लेकर किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं आप हमारे पीछे देख सकते हैं और इसके बाद ये रैली की शक्ल में ज्ञापन सौंपा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से आरक्षण के प्रतिशत को कम किया गया है, इसके पूर्व भाजपा ने भी आरक्षण के प्रतिशत कम किए जाने को लेकर के चक्का जाम किया था और आज बीजापुर में भी एक चक्का जाम किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं इस समय घनश्याम यादव, बीकेएम न्यूज़, बीजापुर। प्रदेश के समस्त विकास खंडों में छत्तीसगढ़ सर्वादिवासी समाज के आह्वान पर विरासत में भारतीय संविधान के अंतर्गत जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण हमको 32% मिला था, मिलने के बाद 19 सितंबर के माननीय हाई कोर्ट के द्वारा किसी संस्था संगठन द्वारा याचिका दायर किया गया था। उसके एवज में उन्होंने, हाई कोर्ट ने हमारा 32% आरक्षण घटाकर 20% किया है। 20% आरक्षण घटाने के बाद सरकार हमेशा कहती रही कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, जबकि पंच से लेके, मंत्री से लेके, सांसद से लेके हमारे आदिवासी लोग हैं। बावजूद सरकार पक्ष के लोग या अन्य भी जो राजनीतिक दलों के हैं, पूरे हमारे आदिवासी भाई लोग कहीं ना कहीं हमारा 32% आरक्षण को रोकने में ये लोग याचिका दायर नहीं किए। अच्छे वकीलों को नहीं लगाने का खामियाजा हम सभी आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण हमने सरकार से भारी आक्रोश होकर, सरकार से नाराज होकर, सरकार के निकम्मेपना का जो खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने आज केवल से केवल हमारा जो आरक्षित वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण है और स्थानीय भर्तियों में जो वास्तव में 68% बीजापुर जिले में जो भर्तियां होना था, उसको लेकर के हम लोगों ने महाबंद के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, रैली के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको हम लोगों ने ज्ञापन, श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और रही बात, ये हमारे आदिवासियों का केवल एक दिन का रोना नहीं है, एक दिन का संघर्ष नहीं है। आदिवासी जब लड़ना बंद करेंगे तो शायद दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हमारा इतिहास साक्षी। इसलिए इससे पहले निवर्तमान सरकार जब रही, उन्होंने भी सत्ता के लालच में
कुर्सी के लालच में कई प्रकार के लोक प्रभावों ने प्रलोभन देने के बाद उन्होंने 2017 में आदिवासियों को समूल नाश करने के उद्देश्य से, आदिवासियों को बेघर करने के उद्देश्य से उन्होंने भूमि विधेयक बिल लाया था। इसी तरह हमारे पूरे समाज के प्रमुख बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे सभी लोगों ने निर्णय लेके हम लोग उस भूमि विधेयक बिल को यथावत रखने के लिए संघर्ष किया था और हम लोगों ने संघर्ष करने के बाद हम उस जीत को हासिल किया। और ये जो आरक्षण है ये कोई नई बात नहीं है। हम किसी का हक अधिकार, किसी वर्ग विशेष का हक अधिकार हम लोग नहीं मांग रहे, जबकि 2001 की जनगणना के अनुपात में 2010-11 की जनसंख्या में हमारी जनसंख्या का बढ़ोतरी हुआ। बढ़ोतरी होने के बाद 2012 में हमारे समाज प्रमुख बुद्धिजीवियों ने महसूस किया कि दिनों दिन जब जब जनगणना होते जा रहा है हमारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही, क्यों ना हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार है वो 32% आरक्षण का मांग रखेंगे। उन्होंने निवर्तमान सरकार रमन सिंह की सरकार के समय से 2012 से मांग रखा था। रखने के बाद वर्तमान सरकार ने सत्ते माने के उद्देश्य से, कुर्सी पाने के उद्देश्य से उन्होंने 32% आरक्षण जरूर दिया। देने के बाद उस 32% आरक्षण को आदिवासियों को यथावत रिजर्वेशन रखने के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोशिश नहीं किया। नहीं करने की स्थिति में हम आज सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जबकि हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, वो तो माननीय न्यायालय है, डिसीजन देने के बाद हमको अवसर मिलता है, वो 3 दिन का अवसर रहा। उस 3 दिन का अवसर में भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी हमेशा आदिवासियों के हितैषी, आदिवासियों के नाता बेटा, किसान का बेटा कहने वाले व्यक्ति, उनको होना चाहिए ताकि आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो रहा है। क्यों ना मैं सरकार पक्ष से माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अवसर जब मिला, उन्होंने याचिका नहीं डाला। लेकिन हमारा सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है कि 32% आरक्षण को यथावत रखें जनसंख्या के अनुपात में। यदि इसका भी 14 तारीख की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई नहीं होगा, उसके बाद से इससे भी बड़े उग्र आंदोलन, चाहे हमारे पुरखों ने जल जंगल जमीन संस्कृति बचाने, खून को पसीना समझकर उन्होंने योद्धा के रूप में युद्ध करके संघर्ष करके शहीद होकर जो पाया है, उस तरह से हम लोग भी इस सरकार के खिलाफ और हमारे अधिकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये हमारा यही बात है। आरक्षण यथावत न रखें या कम किए जाने के प्रतिशत को यदि न बढ़ाया जाए तो इसमें आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसके पूर्व में आप सभी बलिबान से अवगत हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकुशल 15 साल नेतृत्व किया था। उसके बाद लास्ट जो कार्यकाल रहा उसमें कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अत्याचार, आदिवासियों के साथ अनाचार, आदिवासियों के साथ शोषण, आदिवासियों को जमीनों को बेदखल करने के उद्देश्य से उन्होंने भूमि विधेयक बिल लाया। उसके साथ साथ और कुछ ऐसे आदिवासियों के अहित में जो कार्य करना चालू किया, तो समाज ने एक साथ लामबंद होकर वर्तमान सरकार को बनाने में अभूतपूर्व सहयोग रहा। यदि हमारे आदिवासियों की सरकार नहीं मानेगी, हमारा आरक्षण को यथावत नहीं रखेगी, हम उससे 32 से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, यदि वर्तमान की जनसंख्या का आंकड़ा यदि सुप्रीम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा संख्या में और बढ़ोतरी होगा, उसको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 100 में 50% जो है, 50 में जो 32 दिया था, अन्य समाजों को दिया था, उसमें से हम लोगों को घटाकर 20 किया, ये खेदजनक है। यदि हमारा 32% आरक्षण को यथावत नहीं रखेगी, स्थानीय भर्तियों में प्राथमिकता नहीं मिलेगा, तो बचा क्या है? हम तो आदिवासी क्षेत्र के हैं, आदिवासी बहुलता है, आदिवासी बहुलता के मतदाताओं से सहयोग से, यहाँ के विधायकों से सरकार बन रही, वो होने नहीं देंगे।